जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और अभी बज रहे हैं रात के 1:40 और मुझे आ रही नींद। और सच बोलो तो मतलब मन तो नहीं कर रहा सोने का, पर सोने पड़ेगा क्योंकि अगर सोया नहीं तो पूरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाएगा और मैं वो चाहता नहीं लास्ट के महीने में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो फिर बात करें ये 2 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या किया? 1 दिसंबर को मैंने टेस्ट दिया, कुछ रिवीजन किया, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए और फिर इसके बाद कुछ तो किया। सुबह 5 बजे उठा था मैं, 8 बजे तक पढ़ा। बाद में पूरा दिन इधर उधर टाइम पास, टेस्ट में थोड़ा सा गया और बाद में टेस्ट में 5 बजे देने बैठा था। यानी ओवरऑल स्टडी आवर्स उतना ही 8 to 9 आवर्स। और सच बताऊँ तो यार भाई, मैथमेटिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे रुला रही है, सीधा मतलब रुला रही है, कुछ नहीं आ रहा मुझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 0, मैथमेटिक्स में 0, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। पेपर में मैं फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट किया, फिज़िक्स के क्वेश्चन बन रहे, मतलब माइनस जा रहे। फिज़िक्स का थर्मोडाइनमिक्स, SHM वो पार्ट बाकी है मेरा, मैं मानता हूँ, पर भाई उस पार्ट में निगेटिव जा रहे और मार्क्स कम हो रहे। पर केमिस्ट्री में आधी ऑर्गेनिक भरी पड़ी, केमिस्ट्री चली गई और मैथमेटिक्स में बस PNC और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन रहे। पेपर में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो भी बहुत खतरनाक आ रहे। और यही था, ये मैंने टारगेट लिया है, मुझे 4 दिसंबर के पहले कंप्लीट करना इतना। तो उसमें से अभी तक मेरा बस पी ब्लॉक में पता है, मुझे ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं है, पर मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के जाने वाला हूँ क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो नॉर्मल चीज़ है। तो मैंने सोचा कि एक बार ब्लॉक केमिस्ट्री बस पढ़ ले। धीरे बोलना पड़ेगा, रात के 2 बजने आए, घर वाले जाग जाएंगे। और बाद में 2 दिन है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स का थ्योरेटिकल लेक्चर कर रहा था इतने टारगेट से, और इतने सब टारगेट करने से कम 10 मार्क्स पे बढ़ गए ना भाई, बहुत है, क्योंकि मेरा बहुत सिलेबस बचा है। जो लेसन मेरे नहीं हुए, एक तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ उनका, इतना मुझे फॉर्मूले याद है पुराने। और मेरी 12th बर्बाद तो नहीं बोल सकते, पर बहुत यार रिवीजन करनी चाहिए थी। रिग्रेट हो रहा है अभी से क्योंकि रिवीजन नहीं किया, क्योंकि जब लेसन कर रहा था तब एकदम अच्छे से हो गया, समझ में भी आया। अब एग्जांपल के लिए आप लोग मैट्रिक्स से पकड़ लो या फिर मैट्रिक्स से पकड़ लो, उस वक्त जब कर रहा था तब एडजॉइंट के भी क्वेश्चन बन रहे थे खुद से, और अब एडजॉइंट के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। ऑर्गेनिक में तो मैं पूरा पानी में चला गया, छोड़ दो। केमिकल काइनेटिक्स का भी वैसा ही है, जब चालू था तब क्वेश्चन बने, अब भूल गया। कोऑर्डिनेशन तो मेरा 12th का पहला लेसन था, कोऑर्डिनेशन करके 9 महीने हो गए, मैं कोऑर्डिनेशन की रिवीजन भी नहीं की। भाई साहब क्या ही बोले अब, पर कोई नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। आखिर के 51 दिन बचे हैं, भिड़ना तो पड़ेगा। अभी ये लेक्चर हो गया कंप्लीट, मैं जा रहा हूँ सोने। और हाँ भाई, इस भी टेस्ट में मार्क्स नहीं बता रहा क्योंकि मार्क्स इतने कम है, मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है भाई। क्या मतलब कैसे इतने कम आ सकते, मतलब इतना गंदा डिमोटिवेशन है भाई लोग। मैं पढ़ तो रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन भी बन रहे, और क्वेश्चन भी बन रहे, PYQs भी बन रहे, पर टेस्ट जब दिया तो टेस्ट में इतना गंदा साहब यार, मतलब मेरा और जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जितना मुझे गिरे 2 टेस्ट में। भाई क्या ही बोल रहे यार, पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं हो सकता ऐसा, ये रुला रही है। चलिए अब क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग बताना कमेंट में फुल सिलेबस टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे रिवीजन कर रहे हो। मैं तो रिवाइज़ कर रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, पर क्या ही बोल दो। चलिए मिलते हैं अब कल की वीडियो में, मैं डेली बनाने का ट्राई करूँगा।
क्योंकि इससे मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और ये मेरा स्टडी आवर में बहुत ट्राई करता हूँ 8, 9, 10 के ऊपर ले जाऊँ, पर एवरेज समझ लो 10 तक ही। और ये मैं इफ़ेक्टिव की बात कर रहा हूँ, बैठता तो मैं भी 12-1 घंटा हूँ, पर इफ़ेक्टिवनेस तो थोड़ी कम ही आ जाती है। और पेपर में मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी है। रात के 2 बजने आए। चलो, गुड नाइट।